दुर्गेश कुमार हैं, लेकिन इनको हम भूषण भैया कहेंगे। तो भूषण भैया, आप परिचय एक बार दे दीजिए। मेरा नाम दुर्गेश कुमार है। मेरे पिताजी का नाम है डॉक्टर हरे कृष्ण चौधरी और मैं दरभंगा जिला का हूँ। अगर अभी वेशभूषा देखिएगा तो विश्वास नहीं होगा कि ये आपको पूरा पंचायत सीरीज में सबसे ज्यादा जो कैरेक्टर इनका वो मीम्स में अभी भी चलता रहता है। देख रहे हो विनोद जी जी जी। और वो जो चला था कीजिए मीटिंग हलवा मीटिंग। जी जी। और इस बार जो डांस आप किए हैं जी जी पूरा हनी सिंह वाला, वो तो एकदम ट्रेंड किया है। जी जी। इसका कहानी बताइए कि कैसे दुर्गेश कुमार दरभंगा के वो बने पंचायत के भूषण भैया। देखिए, मैं बॉम्बे में काफ़ी लंबे समय से स्ट्रगल कर रहा था। मुझे मेरा काम हाईवे आया, उसके बाद एक एक सीन करके मैं काम करना शुरू किया। और फिर इसी तरह नवनीत रांगा कास्टिंग वे के एक कास्टिंग डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे कॉल किया कि एक सीन है, करोगे? तो मैं गया। वो पंचायत वन का फोटोग्राफर का रोल था। पंचायत वन का तो मैंने ऑडिशन दिया। मेरा उसमें तो नहीं हुआ, पर भूषण शर्मा में हो गया। भूषण शर्मा। 2 बच्चे हैं मीठी की, उससे ज्यादा बवासीर, वो मेरा हिट हुआ था। फर्स्ट सीजन में एक ही सीन था। ऐसे में एक सीन करते हुए काफी लंबे समय से काम कर रहा था। फिर जब सेकेंड सीजन बना तो मेरा रोल काफी बड़ा हो गया, बढ़ गया। तो जिसमें देख रहा है विनोद हिट हुआ। फिर थर्ड सीजन बना, कीजिए मीटिंग हलवा मीटिंग, तो वो थर्ड सीजन हुआ। और फोर्थ सीजन में मेरा डांस वायरल हुआ है। तो इस तरह से 4 सीजन की यात्रा रही है। 4 सीजन, चारों सीजन में धमाकेदार रोल रहा। मतलब छोटा सा पहला सीजन में मिला रोल, उसको आपने इतना अभिनय से, कला से दिखाया कि दूसरे सीजन में आपको उससे बड़ा रोल मिला। जी जी। और चौथा सीजन में तो आप तो एकदम वायरल हैं। और अब हमको लगता है कि सीजन 5 भी, जिस तरीके से पंचायत सुपरहिट हो रहा है, कि सीजन 5 भी आना ही है उसका। हाँ, मतलब उसके बारे में मैं ऑफिशियली तो नहीं बोल सकता। लेकिन आएगा। मतलब जिस तरीके से सुपरहिट हो रहा है, तो कोई भी जो डायरेक्टर हैं वो तो चाहेंगे नहीं कि इसको रोके, कंटिन्यू बढ़ाएं। जी। भूषण भैया का वो डायलॉग वायरल हुआ था। देख रहे हो विनोद? क्या विनोद आप हर जगह देखते हैं? क्या देखते हैं विनोद? नहीं, विनोद हर जगह देखते हैं। मतलब एक सर्वहारा वर्ग नहीं है। जिसके सामने पॉलिटिक्स हो रहा है, जिसके सामने ये बन रहा है, वो बन रहा है, वो ऑडियंस उससे कनेक्ट कर गई, वो उस तरह से लिया जाता है। अच्छा। कि देख रहा है विनोद क्या नाटक नौटंकी चल रहा है। तो उसका अर्थ यही था। जैसे आप बिहार से हैं, बिहार का दरभंगा से है, और इधर ठेठी चलता है, मैथिली और ठेठी। जी जी। तो लोग बातचीत करते हुए कहते हैं देखे छी रे। हाँ, वही को आपने देख रहा है विनोद है कैरेक्टर का नाम, और देख रहा है विनोद कर दिया। जी जी। वही से वायरल हुए। एक प्रधान जी बवासीर वाला वायरल हुआ था। जी जी जी। कि ये रोड नहीं, ये बवासीर वाला रोड क्या बनाया है, क्या बवासीर है, तो वो भी बहुत वायरल हुआ। तो ऐसे ही लोग कनेक्ट कर गए उस कैरेक्टर से। तो अब मैं कुछ भी लिखित बोलूंगा जो राइटर ने लिखा है, तो वो लोग पकड़ लेते हैं। अच्छा, आपके लिए ये कितना आसान हो गया? क्योंकि आप शुरू से बता रहे हैं एक्टिंग स्कूल से लेके सब कुछ में आप संघर्ष करते थे, लेकिन जब आपको मिला एक ऐसा रोल जिसमें बिहारी टोन हो, बोलचाल का भाषा भी आपका देसी था, देख रहा है विनोद या प्रधान जी बवासीर वाला हो गया, तो आपके लिए ये कितना आसान हुआ कि अपने लैंग्वेज में, एक तरीके से जो दिनचर्या में लोग यूज करते हैं। यहाँ मैं आपको करेक्ट कर दूं, वो बिहारी नहीं है, वो बलिया की भाषा है। बलिया की भाषा। हाँ, वो यूपी, मतलब ये अपना पूर्वांचल का भाषा है। तो उसमें थोड़ा बहुत काम किया गया। जैसे अलहुआ मीटिंग, ये अपने रीजन का है, जो मैंने उसमें लगाया। अच्छा, आप अपने तरफ से लगाया? हाँ, अपने तरफ से। वहाँ क्या था स्क्रिप्ट में? वहाँ था कि कीजिए मीटिंग करते रहिए मीटिंग। अलहुआ नहीं था। तो मुझे लगा कि अलहुआ जोड़ देना चाहिए, तो आप जोड़ दिए। तो वो भी वायरल हो गया। तो इसी तरह से ये एक कंप्लीट पैकेज। इसके लिए टीवीएफ के अरुणाभ कुमार, निर्देशक दीपक कुमार मिश्रा जी, और 4th सीजन के निर्देशक अक्षत विजयवर्गीय जी,
और आपको राइटर चंदन कुमार जी जो चारों सीजन लिखे हैं, इनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, और अमेजॉन प्राइम को कि उन्होंने मुझे मौका दिया। 7 नवंबर 2013 को मुंबई गया, सपनों की नगरी। सपनों की नंगी। मैं कंफ्यूजन में गया था, नौकरी छूट गई थी, एक फिल्म कर चुका था, तो मैं गया बॉम्बे। फिर फिल्म आई 14 में, लोगों ने अप्रिशिएट किया पर किसी ने काम नहीं दिया। अच्छा। फिर वही एक सीन, 2 सीन, एक छोटा छोटा रोल, छोटा छोटा रोल करता रहा। इस तरह 14 बीता, 15 बीता, 16 बीता, 17 बीता, 18 बीता, और 19 में मैंने शूट किया पंचायत 1। 19 में हाँ। और 20 में लॉकडाउन लगा, कोरोना आ गया। हाँ। और कोरोना बहुत गंदी चीज थी, हाँ। पर मेरे लिए औषधि का काम की। आपके लिए? हाँ, पूरी दुनिया के लिए वो वायरस थी, हाँ, लेकिन आपके लिए वरदान हो गई, क्योंकि मेरा OTT पे बहुत काम आया। हाँ। बिच्छू का खेल आया, फिर उसके बाद वर्जिन भास्कर आया, फिर उसके बाद बहुत हुआ सम्मान आया, फिर उसके बाद पंचायत आया, फिर उसके बाद एक वेब सीरीज थी जीशान आयुब की, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, वो आया उसी दौरान और मुझे बहुत काम आए लॉकडाउन में। काम। मेरे 2 निर्देशक हैं, एक है आशीष आर शुक्ला और एक है पुलकित जिनका अभी मालिक आया था राजकुमार राव वाला। उन्होंने मुझे रेगुलर काम दिया, कंटिन्यू काम देते रहे वो लॉकडाउन में। और फिर इसी तरह सेकंड सीजन आया और उसके बाद लोग मुझे पहचानने लगे। आपको पहचान मिल गई। अब हम जानेंगे कि भूषण भैया को अगर सचिव बना दिया जाए या मुखिया बना दिया जाए तो भूषण भैया सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, अभी कहना तो बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि अभी मैं छुट्टी के मूड में घर आया हुआ हूँ। हाँ। लेकिन मैं जिस मुद्दों पे बात उठाया हूँ उस मुद्दों को सबसे पहले पूरा करूंगा। रोड सही बनाना, बच्चों के जन्म पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, भाई जिसको जितना इच्छा है अपना कर लो। और जनसंख्या 140 करोड़ क्रॉस कर गया। अब वो कर गया वो अलग बात है, लेकिन आप किसी को रोक तो नहीं लगा सकते हैं ना। सरकार तो परिवार नियोजन परिवार नियोजन कीजिए, लेकिन आप किसी का 4 बच्चा हो गया तो उसको मना थोड़ी कर सकते। सरकारी नौकरी नहीं देंगे, ये सब ठीक नहीं है। ये सब ठीक नहीं है, तो उसका कुछ और अलग रास्ता दूसरा विकल्प निकालिए। और दूसरी बात ये रही कि शिक्षा, रोजगार और इन सब चीजों पे मैं काम करूंगा। काम कीजिएगा जी। अब बॉलीवुड में बिहार के जो एक्टर हैं या बॉलीवुड के हैं, उनमें आपके आइडियल कौन है? मेरे आइडियल मनोज वाजपेयी हैं। मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और इरफान खान। इन सबसे मिले हैं आप? नहीं, मैं नवाज सर ने फोन किया था पंचायत 2 के बाद। हाँ। और विजय राज सर ने फोन किया था। हाँ। और श्रीवास्तव जी है एक, उन्होंने फोन किया था। और इरफान सर ने हमारी एक्टिंग क्लास ली हुई है। हाँ। नसीर सर ने हमारी एक्टिंग क्लास ली हुई है। और मनोज सर से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। नहीं। उनसे मुलाकात होगी तो क्या कहिएगा? नहीं, मतलब देखता हूँ, उनका अलग सर्कल है, उनकी अलग बात। वो मतलब ऐसा नहीं लगा कि बिहार से आप इस लेवल पे गए हैं संघर्ष करके, तो थोड़ा सा जब जगह जगह आप कहते भी हैं कि मनोज वाजपेयी आपके आइडियल हैं, मिलने का कभी जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने आपको कॉल किया? नहीं, वो सबका सर्कल अलग होता है। सब अपने सर्कल में अपने लोगों को रखते हैं, तो जब संयोग बनेगा देखते हैं। भोजपुरी से ऑफर आया था? नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री से अभी नहीं आया? नहीं। परिवारवाद होता है क्या बॉलीवुड? नहीं, ऐसा नहीं। नेपोटिज्म नहीं। आप मेहनत कीजिए, काम मिलने में समय लगेगा पर मिल जाएगा। वीडियो खत्म हो रहा है, लास्ट में हमारे ऑडियंस को कह दीजिए, वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनको बोल दीजिए। विनोद वाला प्लीज, देख रहा है विनोद, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं बोल रहा हूँ दुर्गेश कुमार, प्रोफेसर कॉलोनी से, बनराकस। चलिए, धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू।